समय, यह शब्द सुनते ही तुम्हारे भीतर कुछ हिलता है, क्योंकि समय तुम्हें हर दिन छूता है। तुम्हारे जन्म से लेकर तुम्हारी मृत्यु तक घड़ी की सुइयों की तरह यह चलता है और तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन जितना पकड़ना चाहते हो उतना ही वह रेत की तरह तुम्हारी मुट्ठी से फिसलता जाता है। सोचो, तुम किसी नदी के किनारे बैठे हो, पानी बह रहा है, तुम्हें लगता है कि उस धारा को रोक लो, हाथ फैलाकर उसे पकड़ लो, लेकिन क्या तुम कभी नदी को रोक पाए हो? नदी हमेशा बहती है, तुम्हारे हाथ खाली रह जाते हैं। समय भी ऐसी ही नदी है, वह बह रहा है, वह रुकता नहीं, तुम्हारे चाहे या न चाहे। तुमने कभी देखा है जब तुम बहुत खुश होते हो तो समय कितना तेज लगता है, घंटे ऐसे उड़ जाते हैं जैसे मिनट, और जब तुम दुखी होते हो तो वही समय कितना भारी लगता है, एक एक पल जैसे कांटे की तरह चुभता है। तो क्या समय बदल गया? नहीं, समय वही था, लेकिन तुम्हारी चेतना की स्थिति बदल गई, तुम्हारा अनुभव बदल गया। यही है रहस्य। समय को तुम पकड़ नहीं सकते, लेकिन समय को जी सकते हो। पकड़ने की कोशिश तुम्हें थका देगी, जीने की कला तुम्हें मुक्त कर देगी। लोग हमेशा कहते हैं मेरा समय खराब चल रहा है, लेकिन समय कभी खराब नहीं होता। तुम्हारा संबंध समय से कैसा है, यह महत्वपूर्ण है। तुम समय से लड़ रहे हो तो वह शत्रु लगता है, तुम समय के साथ बह रहे हो तो वह मित्र बन जाता है, तुम समय में खो जाते हो तो वह तुम्हें पीड़ा देता है। लेकिन जब तुम समय को देखना शुरू करते हो, साक्षी होकर, शांत होकर, तो अचानक तुम पाते हो कि समय का असली चेहरा सिर्फ क्षण है, वर्तमान क्षण, यहाँ अभी। यही समय का हृदय है। लेकिन अजीब है, मनुष्य हमेशा इस क्षण को छोड़कर या तो अतीत में भागता है या भविष्य में। मन अतीत को याद करता है, मन भविष्य की कल्पना करता है, मन लगातार भागता रहता है और इसी भागने में वह असली जीवन खो देता है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम बच्चे थे तब हर छोटी चीज कितनी गहरी लगती थी? एक तितली को देखना भी जैसे जादू था, एक बारिश की बूंद को पकड़ना जैसे ब्रह्मांड का खेल था। क्यों? क्योंकि बच्चा समय के बारे में नहीं सोचता, बच्चा बस जीता है। वह हर क्षण में पूरी तरह डूब जाता है, इसलिए उसके लिए जीवन बहुत बड़ा उत्सव है। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, तुम समय को पकड़ने लगते हो। घड़ी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, कैलेंडर तुम्हारे लिए वास्तविकता बन जाता है और जीवन जादुई रहना बंद कर देता है। मनुष्य ने समय को मापने की व्यवस्था बनाई, घड़ी, तारीख, साल, लेकिन ये सब बाहरी चीज़ें हैं। असली समय तो सिर्फ इस क्षण में है, लेकिन तुम्हारा मन इन नकली पैमानों में फंस गया। अब तुम सोचते हो कि जीवन का मूल्य अगले साल होगा, अगले महीने होगा, कल होगा, और आज तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। सच तो ये है कि जीवन कभी कल नहीं आता, जीवन कभी अतीत में नहीं था, जीवन सिर्फ अभी है। लेकिन यह सुनकर लोग कहते हैं अभी तो बहुत छोटी चीज़ है, हमें भविष्य चाहिए, हमें लंबा समय चाहिए। लेकिन जो अभी को नहीं जी सकता वह भविष्य को भी कभी नहीं जी पाएगा, क्योंकि जब भविष्य आता है वह भी उसी नाम से आता है, अभी। यह समझना बहुत गहरा है। समय को पकड़ने की कोशिश हमेशा हार है, समय को जीने की कला ही जीत है। तुम जितना समय को पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही वह तुम्हारे लिए दुख का कारण बनेगा, क्योंकि तुम असंभव की इच्छा कर रहे हो और असंभव की इच्छा हमेशा पीड़ा देती है। ध्यान करने वालों ने यही खोजा। वे कहते हैं समय की धारा को पकड़ो मत, बस देखो जैसे कोई नदी बह रही है। तुम किनारे बैठकर देखते हो, तुम नदी को रोकना नहीं चाहते, तुम बस देखते हो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि देखने में ही आनंद है, नदी को पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तुम वर्तमान को देखना सीख जाते हो तो समय तुम्हारा शत्रु नहीं रहता, वह तुम्हें डराता नहीं, वह तुम्हें घसीटता नहीं। तब समय तुम्हारा मित्र बन जाता है, तब समय तुम्हें खिलाता है, तब समय तुम्हें जीवन के हर पल की गहराई में ले जाता है। याद रखो, समय तुम्हारा मालिक नहीं है, समय तुम्हारा सेवक हो सकता है, लेकिन यह तभी होगा जब तुम उसके पीछे भागना छोड़ दो। अगर तुम पीछे भागोगे तो वह हमेशा भागेगा, अगर तुम रुककर जीना सीखोगे तो समय खुद तुम्हारे सामने झुक जाएगा।
धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि समय को जीना ही ध्यान है। तुम्हें किसी विशेष आसन, किसी विशेष तकनीक की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अभी को पूरी तरह जीना ही सबसे बड़ा ध्यान है। और जब तुम ऐसा करते हो तो अचानक समय पिघल जाता है। तब तुम्हें लगता है कोई घड़ी नहीं है, कोई अतीत नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, बस यह पल है और यह पल अनंत है। यही पहला कदम है। समय को पकड़ने की कोशिश छोड़ो, समय को जीने की कला सीखो। तुम देखोगे जीवन में एक अजीब सी शांति उतर रही है, एक मौन, एक गहराई, और यही गहराई तुम्हें आगे के द्वार पर ले जाएगी जहां समय का रहस्य और खुलता है। तुम्हें याद रखना होगा, जीवन का द्वार सिर्फ क्षण में खुलता है। अतीत बंद हो चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, सिर्फ यह पल तुम्हारे हाथ में है। लेकिन अजीब है, मनुष्य का मन हमेशा इसी क्षण से भागता है। कभी यादों में लौटता है, कभी सपनों में दौड़ता है, और जो असली दरवाज़ा सामने खुला है उसे देखना भूल जाता है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब कोई तुम्हें प्रेम करता है उस क्षण तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं होती। तुम बस उस क्षण में जीते हो। वह स्पर्श, वह नज़र, वह उपस्थिति, बस वही सब कुछ बन जाता है। तब समय जैसे रुक जाता है। यह रुकना वास्तविक नहीं है, लेकिन तुम्हारा अनुभव वास्तविक है। तुम महसूस करते हो कि घड़ी थम गई है, क्योंकि तुम्हारा मन थम गया है। इसीलिए ध्यान भी प्रेम जैसा है। ध्यान का अर्थ है मन को थमा देना। मन जब थमता है तो समय का बोझ भी गिर जाता है। तुम्हें अचानक लगता है कि तुम्हारे भीतर एक अनंत सागर है जिसमें कोई घड़ी नहीं चलती, सिर्फ मौन की लहरें हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम समय के पीछे दौड़ते रहते हैं। हम सोचते हैं अगर आज इतना कमा लूं तो कल शांति मिलेगी, अगर यह लक्ष्य पूरा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और कल आते आते नया लक्ष्य सामने खड़ा हो जाता है तो आज फिर खो जाता है। ऐसे ही पूरा जीवन भविष्य की प्रतीक्षा में निकल जाता है। लोग अक्सर कहते हैं समय बहुत कम है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय कम नहीं है, तुम्हारी जागरूकता कम है। तुम समय में खोए हुए हो, इसलिए लगता है कि समय हाथ से निकल रहा है। अगर तुम पूरी तरह जागरूक होकर जी सको तो हर क्षण तुम्हारे लिए इतना गहरा होगा कि उसमें पूरी जिंदगी समा सकती है। कभी कोशिश करके देखो, सिर्फ एक सांस को पूरी तरह महसूस करो। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस देखो, कुछ मत करो। तुम चौंक जाओगे, इतनी छोटी सी घटना में भी कितना विशाल आकाश छिपा है। लेकिन हम कभी रुककर इसे जीते नहीं। हमारे पास हमेशा समय नहीं है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम समय को बांधना चाहते हैं, हम घड़ी से लड़ते हैं, लेकिन समय को पकड़ना असंभव है। यह समझ लेना ही पहला क्रांतिकारी कदम है। जो असंभव है उसे छोड़ दो, जो संभव है उसे पकड़ो। और संभव क्या है? जीना, बस जीना। यह जीना किसी महान उपलब्धि की तरह नहीं होता। यह बहुत साधारण है, लेकिन इसी साधारण में छिपा है असाधारण। जैसे तुम चाय पी रहे हो, आवाज़ मत सुनो, बस स्वाद को महसूस करो। जैसे तुम चलते हो, जल्दी मत करो, हर कदम को देखो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि हर छोटा क्षण कितना अनमोल है। लेकिन जब तक तुम भविष्य की दौड़ में फंसे हो, तब तक सब अनमोल चीजें बेकार लगती हैं। समय का खेल बड़ा अजीब है। अगर तुम उसे पकड़ना चाहो तो वह भागता है, अगर तुम उसे छोड़ दो तो वह तुम्हें गले लगाता है। यही कारण है कि महान संतों ने हमेशा कहा, छोड़ो। छोड़ने का अर्थ है समय की चिंता छोड़ो, अतीत को पकड़ना छोड़ो, भविष्य की दौड़ छोड़ो। और जैसे ही तुम छोड़ते हो, तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक नया द्वार खुल रहा है। उस द्वार से झांको तो जीवन की सच्चाई सामने है। तुम देखोगे कि समय केवल एक भ्रम था। मन ने उसे बनाया ताकि व्यवस्था हो सके, लेकिन वास्तविकता में सिर्फ क्षण है। और क्षण में प्रवेश करना ही अमृत का अनुभव है। कभी ध्यान से सुनो पक्षियों की आवाज़। वे भविष्य के लिए नहीं गाते, वे बस गाते हैं। कभी पेड़ को देखो, वह अगले साल के लिए नहीं खड़ा है, वह बस खड़ा है। हवा चलती है, वह झूमता है। धूप आती है, वह खिल उठता है। जीवन का हर हिस्सा समय को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, बस मनुष्य ही ऐसा करता है। और यही उसकी पीड़ा का कारण है। अगर तुम जीवन को सच में जीना चाहते हो तो समय के पीछे भागना बंद करो। बस हर क्षण को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी हो। तुम पाओगे कि हर क्षण अनंत हो गया, और तब तुम्हारे भीतर समय का द्वार खुलता है। एक ऐसा द्वार जो तुम्हें गहराई में ले जाता है,
जहाँ समय का बोझ गिर जाता है, जहाँ सिर्फ मौन है, जहाँ सिर्फ उपस्थिति है। यह द्वार हर किसी के लिए खुला है, लेकिन बहुत कम लोग इसे देख पाते हैं, क्योंकि लोग हमेशा दूर देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सूरज को ढूंढने के लिए चाँद को ताके, वह कभी सूरज नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसका ध्यान गलत दिशा में है। ध्यान को सही दिशा में मोड़ना ही ध्यान की कला है, और सही दिशा सिर्फ यही क्षण है। जब तुम पूरी तरह से इस क्षण में गिर जाते हो, तो समय का द्वार तुम्हारे सामने खुल जाता है, और यह द्वार तुम्हें अगले रहस्य की ओर ले जाता है, जहां समय का असली चेहरा उजागर होता है। अब तुम धीरे धीरे देखना शुरू कर रहे हो कि समय जैसा तुमने समझा था वैसा है ही नहीं। तुम सोचते थे अतीत कहीं जमा है, भविष्य कहीं लिखा है और वर्तमान बस एक पतली सी रेखा है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। न अतीत कहीं है, न भविष्य कहीं है, बस वर्तमान ही है। अतीत क्या है? सिर्फ स्मृति, एक याद जो तुम्हारे मन में दर्ज है। लेकिन याद का अस्तित्व कहाँ है? सिर्फ तुम्हारे भीतर। अगर तुम्हें भूलने की बीमारी हो जाए तो तुम्हारा पूरा अतीत गायब हो जाएगा। तो क्या अतीत सचमुच कहीं बाहर था? नहीं, वह सिर्फ तुम्हारी स्मृति की छाया था। भविष्य क्या है? सिर्फ कल्पना, सपना। तुम सोचते हो कि कल यह होगा, पर कल जब आता है तो वह आज के नाम से आता है। तो भविष्य का भी कोई अस्तित्व नहीं है, वह सिर्फ तुम्हारे मन का खेल है। इसलिए समय एक तरह का भ्रम है। मन ने उसे रचा है ताकि तुम व्यवस्थित रहो, लेकिन उसी व्यवस्था में तुम फंस गए हो। जैसे कोई आदमी घर को सुरक्षित करने के लिए दरवाजा लगाता है और फिर उसी दरवाजे की चाबी खो देता है। अब दरवाजा ही जेल बन गया, समय भी तुम्हारे लिए जेल बन गया है। तुम सोचते हो मुझे जल्दी करनी है, मुझे समय बचाना है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, समय को बचाया जा सकता है क्या? घड़ी चलती रहेगी, तुम बचा सको या न सको। तो किसे बचाना है? असल में तुम अपनी ऊर्जा बचा सकते हो, अपना ध्यान बचा सकते हो, अपना जीवन बचा सकते हो, लेकिन तुम समय को नहीं बचा सकते। इसीलिए ध्यान रखने वाले लोग कहते हैं, समय को भूल जाओ, क्षण को पकड़ो। क्योंकि क्षण को पकड़ना मतलब है जीवन को पकड़ना। तुम अगर इस क्षण को पूरी तरह जियो तो तुम समय के भ्रम से मुक्त हो जाते हो। लेकिन लोग समय को इतना गंभीर मान लेते हैं कि वे जीवन ही भूल जाते हैं। सोचो, एक आदमी है जो हमेशा घड़ी देखता है। हर 5 मिनट में उसकी नज़र घड़ी पर जाती है। वह सोचता है कि वह समय को संभाल रहा है, लेकिन वास्तव में वह घड़ी का गुलाम है। उसका जीवन घड़ी के कांटे पर अटक गया है। वह जीना भूल गया। यह बहुत गहरी बात है। जो समय को पकड़ना चाहता है वह जीवन खो देता है। जो समय को छोड़ देता है वह जीवन पा लेता है। क्या तुमने कभी किसी कलाकार को देखा है? जब कोई चित्रकार चित्र बना रहा होता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि कितने घंटे बीत गए, क्योंकि वह समय में नहीं था, वह क्षण में था। वह इतना गहरे उतरा कि घड़ी का हिसाब भूल गया। और यही असली आनंद है, समय का अस्तित्व भूल जाना। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो धीरे धीरे यही घटता है। पहले 5 मिनट भारी लगते हैं, फिर अचानक तुम देखते हो समय गायब हो गया। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा बीत गया या 3 घंटे, क्योंकि तुम समय से बाहर चले गए। और उस अनुभव में एक गहरी स्वतंत्रता है। समय का भ्रम टूटते ही तुम समझते हो कि तुम हमेशा से धोखे में जी रहे थे। तुम सोचते थे कि तुम्हारे पास कम समय है, लेकिन तुम्हारे पास कभी समय था ही नहीं। तुम्हारे पास हमेशा सिर्फ क्षण था, और क्षण कभी कम नहीं होता, क्षण हमेशा पूरा होता है। यह जानना आसान नहीं है, क्योंकि मन बार बार अतीत और भविष्य की तरफ भागेगा। लेकिन जब भी मन भागे, तुम उसे धीरे से वापस लाओ और कहो, यहाँ रहो। धीरे धीरे मन समझ जाएगा कि सच्चाई बस इसी क्षण में है, और तब जीवन का स्वाद बदल जाता है। तब तुम हर चीज को नए ढंग से देखने लगते हो। तुम्हें सूरज की किरणें पहली बार दिखती हैं, तुम्हें हवा पहली बार छूती है, तुम्हें संगीत पहली बार सुनाई देता है। क्योंकि अब तुम समय के पर्दे से परे देख रहे हो। अब तुम सीधे जीवन को देख रहे हो। याद रखो, समय एक भ्रम है, लेकिन इस भ्रम को तोड़े बिना तुम जीवन का असली रस नहीं जान पाओगे। इसीलिए साहस करो, समय की जेल से बाहर आओ, क्षण के दरवाजे में प्रवेश करो और देखो यहाँ कितना मौन है, कितनी गहराई है, कितनी स्वतंत्रता है। यही समझ तुम्हें अगले स्तर तक ले जाएगी, जहां समय के पार जो अनंत है उसका पहला झलक तुम्हें मिलना शुरू होगी।
जब समय का भ्रम टूटता है तब जीवन की एक और परत खुलती है। तब तुम्हें लगता है सब कुछ जो तुमने समय से जोड़ रखा था वह ढह रहा है। जन्म से मृत्यु तक की लकीर मिट रही है। बीता हुआ अतीत धुंध बनकर उड़ रहा है। आने वाला भविष्य सपना बनकर बिखर रहा है। और तुम अचानक उस जगह खड़े हो जहां सिर्फ एक विशाल मौन है। यही मौन अनंत का पहला स्पर्श है, क्योंकि अनंत कभी अतीत या भविष्य में नहीं मिल सकता। अनंत हमेशा अभी है। अभी में उतरते ही तुम देखोगे कि यह क्षण किसी छोटे बिंदु जैसा नहीं है। यह क्षण तो एक महासागर है, एक दरवाजा है जहां से तुम बाहर से भीतर जा सकते हो। लोग सोचते हैं कि अनंत दूर है, अनंत तारों में है, आकाश गंगाओं में है, भविष्य की गहराई में है, लेकिन अनंत कहीं दूर नहीं है। अनंत इस पल की धड़कन में है, अनंत तुम्हारी सांस में है, अनंत उस मौन में है जो शब्दों के बीच ठहरा रहता है। लेकिन हम खोज हमेशा बाहर करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर और ज्ञान मिल जाए और उपलब्धियां मिल जाएं तो अनंत को पा लेंगे। लेकिन जितना बाहर भागते हैं उतना ही खो जाते हैं, क्योंकि अनंत को बाहर खोजा नहीं जा सकता। अनंत हमेशा भीतर है और भीतर जाने का द्वार है क्षण। समय का पीछा करते हुए तुम हमेशा बाहर जाते हो, क्षण को जीते हुए तुम हमेशा भीतर आते हो, और भीतर आने में ही अनंत का अनुभव छिपा है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब कभी तुम पूरी तरह मौन हो जाते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम किसी असीम आकाश में खो गए हो। तुम्हारे लिए मिनट और घंटे का अर्थ मिट जाता है। तुम सिर्फ गहराई में गिरते जाते हो। यही अनंत है। लेकिन लोग डर जाते हैं, क्योंकि अनंत में गिरना मतलब है अपनी छोटी पहचान छोड़ देना। तुम्हारा नाम, तुम्हारी उपलब्धियां, तुम्हारा समय सब खो जाता है। और मन को यह असुरक्षा लगती है। मन कहता है अगर सब खो गया तो मैं कौन रहूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब सब खो जाता है तभी असली मैं प्रकट होता है। तभी वह आत्मा सामने आती है जो कभी जन्मी नहीं थी और कभी मरेगी नहीं। अनंत का स्पर्श मौत के डर को तोड़ देता है, क्योंकि मौत सिर्फ समय का खेल है। शरीर समय के भीतर जन्मता है और समय के भीतर ही समाप्त हो जाता है। लेकिन जो चेतना है, जो तुम्हारा असली अस्तित्व है, वह समय से परे है। वह कभी खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए आर्षि कहते हैं मृत्यु नहीं है। यह कोई दार्शनिक बात नहीं, यह अनुभव है। जब तुम समय को जीना सीख जाते हो तब धीरे धीरे तुम समय से परे चले जाते हो, और वहां पहुंचकर तुम देख लेते हो कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, समाप्ति नहीं। अनंत का अनुभव बड़ा अद्भुत है। यह तुम्हें साधारण चीजों में भी दिव्यता दिखाने लगता है। तुम फूल को देखते हो और तुम्हें लगता है कि यह क्षण अनंत तक फैला है। तुम किसी को गले लगाते हो और महसूस करते हो कि यह आलिंगन समय से परे है। अनंत हर जगह है, लेकिन तुमने अब तक समय की दीवारों में खुद को कैद कर रखा था। धीरे धीरे जब तुम्हें अनंत का स्वाद मिलना शुरू होता है तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाती है। अब तुम जल्दी में नहीं रहते। अब तुम किसी उपलब्धि की दौड़ में नहीं रहते। अब तुम जीने के लिए जीते हो। अब हर क्षण तुम्हारे लिए पूर्ण है, और यही पूर्णता तुम्हें उस मौन में गहराई तक ले जाती है। अनंत का स्पर्श तुम्हें बताता है कि जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह कोई मंजिल नहीं है, यह तो एक नृत्य है, यह तो एक गाना है, यह तो एक नदी है जो बह रही है। तुम्हें सिर्फ इसमें शामिल होना है, तुम्हें सिर्फ इसके साथ बहना है, और जैसे ही तुम बहना शुरू करते हो तुम्हें समझ आता है कि समय तो सिर्फ एक सतही परत है, उसके नीचे अनंत है। और अनंत में प्रवेश करते ही तुम्हें लगता है कि जीवन कभी खत्म नहीं हुआ, कभी खत्म नहीं होगा। वह हमेशा यहाँ है, हमेशा अभी है। यही अनंत का पहला दरवाजा है। इसी दरवाजे से आगे बढ़ते हुए तुम उस गहराई तक पहुंचते हो जहां समय और शाश्वत एक हो जाते हैं, जहां जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है, जहां केवल मौन बचता है, निर्मल, शांत, अनंत मौन। जब अनंत का पहला स्पर्श होता है तो भीतर गहरा मौन उतरता है। ये मौन कोई खालीपन नहीं है, ये मौन जीवित है। इसमें एक धड़कन है, और ये धड़कन तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां समय का नाम भी खो जाता है। तुमने कभी गहरी रात का अनुभव किया है, जब चारों ओर सब शांत हो, कोई शोर न हो, बस तुम्हारी सांसों की आवाज बचे।
उस क्षण तुम्हें लगता है कि पूरा अस्तित्व सांस ले रहा है, तुम्हारी सांस और ब्रह्मांड की सांस एक हो जाती है। यही है मौन की धड़कन। लेकिन हम इस धड़कन को सुन नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन हमेशा शोर से भरा होता है। विचारों का शोर, इच्छाओं का शोर, चिंताओं का शोर। इस शोर में वह सूक्ष्म धड़कन खो जाती है, जैसे बहुत तेज संगीत के बीच किसी नन्ही बांसुरी की ध्वनि सुनाई नहीं देती। समय का पीछा करना, भविष्य की चिंता करना, अतीत को पकड़ कर बैठना, यह सब शोर है। और इस शोर के कारण हम मौन की धड़कन से दूर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं, जैसे ही हम रुकते हैं, अचानक वह धड़कन सुनाई देने लगती है। यह धड़कन तुम्हें बताती है कि जीवन क्षण क्षण नया हो रहा है। हर पल एक नई जन्म प्रक्रिया है। हर सांस के साथ तुम फिर से जन्म लेते हो। लेकिन हम इस नएपन को नहीं देखते। हम तो घड़ी के कांटों में अटके रहते हैं। हमें लगता है कि जीवन एक सीधी रेखा है, जन्म से मृत्यु तक। लेकिन मौन की धड़कन बताती है कि जीवन रेखा नहीं, वृत्त है। हर क्षण पूर्ण है, हर क्षण में जीवन समाया है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब कभी तुम पूरी तरह मौन हो जाते हो तो तुम में एक अलग ऊर्जा उठती है। तुम हल्के हो जाते हो। समय का बोझ गिर जाता है, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से अदृश्य बोझ हटा दिया हो। यही है मौन की शक्ति। मौन कोई अभ्यास नहीं है। तुम मौन बनाने की कोशिश करोगे तो और शोर पैदा होगा। मौन बस घटता है जब तुम समय की दौड़ से हट जाते हो। मौन तुम्हें पकड़ने से नहीं मिलेगा। मौन तो तब आएगा जब तुम सब पकड़ना छोड़ दोगे। याद रखो, समय को पकड़ना असंभव है, उसे जीना ही संभव है। और जब तुम उसे जीते हो तो वह जीना धीरे धीरे मौन में बदल जाता है। जीवन का रस मौन में ही खिलता है, क्योंकि मौन ही वह स्थान है जहां अनंत दिखाई देता है। तुम देखोगे, जब मौन उतरता है तो तुम्हारे भीतर कोई सवाल नहीं रहता। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं रहती कि कल क्या होगा। तुम्हें यह याद करने की जरूरत नहीं रहती कि अतीत कैसा था, क्योंकि मौन में सब कुछ है। मौन में तुम पूरे हो, मौन में तुम अधूरे नहीं रह जाते। इसीलिए ध्यान का सार यही है, मौन को सुनो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ रुक जाओ और सुनो। और जब सुनना गहरा होता है तो तुम पाते हो कि मौन की धड़कन तुम्हें समय से परे ले जा रही है, तुम्हें उस दरवाजे तक पहुंचा रही है जहां जीवन और मृत्यु का फर्क मिट जाता है। मौन की धड़कन सिर्फ ध्यान में नहीं, हर जगह सुनाई देती है। तुम चलते हो तो कदमों की ध्वनि में भी यह धड़कन है। तुम खाते हो तो चबाने की लय में भी यह धड़कन है। तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसके स्पर्श में भी यह मौन है। लेकिन शर्त यह है कि तुम उपस्थित रहो। अगर तुम उपस्थित नहीं तो यह सब छूट जाएगा। यह मौन ही असली शिक्षक है, यह मौन ही असली गुरु है। यह मौन ही बताता है कि समय का खेल केवल सतही है, गहराई में तो सिर्फ धड़कन है, अनंत मौन की धड़कन। और जब तुम इस धड़कन को पहचान लेते हो तो जीवन में एक नई दिशा खुलती है। तुम्हारे निर्णय अब जल्दबाजी से नहीं होते, तुम्हारे रिश्ते अब अपेक्षाओं से नहीं चलते, तुम्हारा अस्तित्व अब किसी भविष्य के सहारे नहीं खड़ा होता। तुम मौन की नींव पर खड़े हो जाते हो और यह नींव अटूट है। धीरे धीरे यह धड़कन तुम्हें भीतर खींचती है और भीतर जाकर तुम समझते हो कि समय केवल सतह पर था, भीतर सिर्फ शाश्वत है। यही शाश्वत मौन तुम्हें अगले रहस्य तक ले जाता है, जहां जीवन और मृत्यु दोनों घुल जाते हैं और बचता है केवल होना। जब मौन की धड़कन गहरी होने लगती है तो एक नया डर सामने आता है, मृत्यु का डर। क्योंकि मन को लगता है कि समय खत्म हो जाएगा, घड़ी रुक जाएगी, शरीर मिट जाएगा और सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति मौन में उतर चुका है वह देखता है कि मृत्यु भी समय का हिस्सा है, और जो समय का हिस्सा है वह वास्तविक नहीं है, वह सिर्फ एक घटना है। जन्म हुआ, मृत्यु होगी, यह शरीर का चक्र है। लेकिन शरीर ही सब कुछ नहीं है, शरीर तो वस्त्र है। तुम्हारा असली अस्तित्व इससे कहीं गहरा है। जैसे तुम हर दिन कपड़े बदलते हो, सुबह नए कपड़े पहनते हो, रात को उतार देते हो, क्या कपड़े बदलने से तुम बदल जाते हो? नहीं, तुम वही रहते हो। शरीर भी ऐसा ही है। मृत्यु सिर्फ कपड़े बदलने जैसी घटना है। लेकिन मन मृत्यु को अंत मान लेता है। मन कहता है अब सब खत्म। इसीलिए मन हमेशा समय को पकड़ना चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं सब खो न जाए। पर जो चेतना मौन को पहचान चुकी है वह हंस देती है, क्योंकि उसे पता है कि जो मैं हूं वह कभी खो नहीं सकता।
तुम्हारे भीतर जो मैं है वह कभी जन्मा नहीं, इसलिए वह कभी मरेगा नहीं। वह समय से परे है, वह अनंत है। शरीर आया और गया, विचार आए और गए, भावनाएं आईं और गईं, लेकिन जो गवाह है, जो देख रहा है, वह हमेशा है। यही कारण है कि संत मृत्यु से डरते नहीं। उनके लिए मृत्यु भी एक उत्सव है, क्योंकि मृत्यु का अर्थ है नया द्वार। जैसे एक कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में प्रवेश करना, जैसे एक यात्रा खत्म होकर नई यात्रा शुरू होना। लेकिन अगर तुमने जीवन को जीते हुए समय को नहीं समझा तो मृत्यु तुम्हें भयभीत करेगी। तुम मृत्यु को शत्रु समझोगे और तुम अंत तक संघर्ष करते रहोगे। लेकिन जो व्यक्ति समय को जीना सीख लेता है, उसके लिए मृत्यु मित्र बन जाती है। वह मृत्यु को भी गले लगाता है, क्योंकि उसे पता है कि यह भी जीवन का हिस्सा है। सोचो, अगर मृत्यु न होती तो जीवन कैसा होता? हर चीज़ ठहरी रहती, न कोई नयापन होता, न कोई प्रवाह। मृत्यु ही जीवन को गहराई देती है, मृत्यु ही जीवन को सौंदर्य देती है। क्योंकि हर क्षण अस्थायी है, इसलिए वह अनमोल है। यह समझना ही तुम्हें स्वतंत्र करता है। जब तुम जानते हो कि मृत्यु अंत नहीं है, तब तुम पूरी तरह जीते हो। तब तुम समय से लड़ते नहीं, तब तुम हर क्षण को ऐसे जीते हो जैसे यह आखिरी है। और यही जीना तुम्हें शाश्वत से जोड़ता है। ध्यान की गहराई में मृत्यु का अनुभव भी बदल जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम शरीर से बाहर निकल गए हो। तुम्हें लगता है कि तुम एक रोशनी हो, एक ऊर्जा हो जो कहीं बह रही है। वह अनुभव तुम्हें बताता है कि मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है, मृत्यु मिटाना नहीं है। मृत्यु तो तुम्हें पुराने खोल से आज़ाद करना है। यही कारण है कि बुद्ध, महावीर, ओशो सभी ने मृत्यु को उत्सव कहा, क्योंकि जो मृत्यु से डरता है वह जीना भी नहीं जानता, और जो मृत्यु को स्वीकार करता है वह पहली बार जीना सीखता है। अब तुम देख सकते हो कि समय का खेल तुम्हें कहाँ ले आया है। पहले तुम समय को पकड़ना चाहते थे, फिर तुमने उसे जीना सीखा, फिर तुमने पाया कि समय भ्रम है, और अब तुम देख रहे हो कि मृत्यु भी सिर्फ समय की एक घटना है। मृत्यु से परे भी जीवन है, मृत्यु से परे भी अस्तित्व है, और यही समझ तुम्हें शाश्वत से जोड़ती है। जब यह गहराई आती है तो तुम्हारा डर मिट जाता है। तुम जीवन को पकड़ने की जल्दी में नहीं रहते, तुम मृत्यु से बचने की दौड़ में नहीं रहते, तुम बस बहते हो। और ये बहना ही सच्चा ध्यान है, ये बहना ही सच्चा प्रेम है, ये बहना ही सच्चा जीवन है। याद रखो, जो समय को पकड़ना चाहता है वह मृत्यु से डरता है। जो समय को जीना जानता है वह मृत्यु को भी गले लगा लेता है, और तब पहली बार जीवन तुम्हें पूरा मिलता है, बिना किसी कमी के, बिना किसी भय के। यही वह मोड़ है जहाँ से यात्रा और गहरी होती है। अब समय और मृत्यु दोनों से परे जो है, उसका स्वाद तुम्हें मिलने लगेगा। वह स्वाद शाश्वत का स्वाद है। जब मृत्यु का भय टूटता है, तब जीवन की सबसे बड़ी खिड़की खुलती है। तुम समझने लगते हो कि जो बह रहा है वह सिर्फ समय नहीं है। समय तो सतही धारा है, उसके नीचे एक गहरी नदी है, शाश्वत की नदी। यह नदी रुकती नहीं, यह नदी कभी जन्मी नहीं और कभी मरेगी नहीं। यह हमेशा से है और हमेशा रहेगी। तुम्हारा असली अस्तित्व इसी नदी से जुड़ा है। लेकिन मन समय की सतही लहरों में इतना उलझा रहता है कि वह गहराई में देख ही नहीं पाता। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो धीरे धीरे सतही लहरें शांत होने लगती हैं। समय का शोर धीमा पड़ता है, अतीत और भविष्य की भीड़ छोंटती है, और फिर अचानक तुम्हें उस गहरी नदी की झलक मिलती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा से था। बचपन में भी वही था, जवानी में भी वही था, बुढ़ापे में भी वही है। शरीर बदलता रहा, विचार बदलते रहे, भावनाएं बदलती रहीं, लेकिन यह मैं नहीं बदला। यही शाश्वत है। यह जानना ही मुक्ति है, क्योंकि अब समय तुम्हें बांध नहीं सकता। अब मृत्यु तुम्हें डराती नहीं, अब तुम्हें किसी उपलब्धि की भूख नहीं, अब तुम्हें किसी सुरक्षा की चिंता नहीं। तुम उस प्रवाह में समा जाते हो जो बिना शुरुआत और अंत के है। तुम्हारे भीतर जो शाश्वत है वह इतना शांत है कि उसमें कोई घड़ी नहीं चलती, वहाँ कोई कैलेंडर नहीं है, वहाँ सिर्फ होना है, सिर्फ अस्तित्व है। यह वही स्थिति है जिसे आर्षियों ने सतचित आनंद कहा। सत यानी शाश्वत अस्तित्व, चित यानी जागरूकता, आनंद यानी परम आनंद। यहाँ पहुंचकर तुम्हें पता चलता है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है।
जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसे जीतना है, जीवन कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना है, जीवन तो पहले से ही पूर्ण है। समस्या यह थी कि तुम समय की आंख से देख रहे थे, और समय की आंख हमेशा अधूरापन दिखाती है, कभी अतीत की कमी, कभी भविष्य की चिंता। लेकिन जब शाश्वत की आंख खुलती है तो सब पूर्ण दिखाई देता है, हर क्षण में संपूर्णता है। यही कारण है कि जब कोई शाश्वत को छूता है तो वह साधारण चीजों में भी असाधारण देखता है। हवा चल रही है, उसमें भी दिव्यता, बारिश गिर रही है, उसमें भी आनंद, कोई बच्चा हंस रहा है, उसमें भी ब्रह्मांड की झलक। क्योंकि अब तुम्हारी दृष्टि बदल गई है। अब तुम समय की सतह पर नहीं, शाश्वत की गहराई में हो। यह प्रवाह किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है, यह हर किसी के लिए है, लेकिन बहुत कम लोग इसे देख पाते हैं, क्योंकि लोग हमेशा बाहर दौड़ते रहते हैं। शाश्वत भीतर है, वह तुम्हारी धड़कनों में है, वह तुम्हारी आंखों की चमक में है, वह तुम्हारी उपस्थिति में है। अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो तुम्हें समय से नीचे उतरना होगा, समय को पकड़ने की आदत छोड़नी होगी। और जब तुम छोड़ते हो तो तुम पाते हो कि तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम हमेशा से इस शाश्वत प्रवाह का हिस्सा थे। तुम तरंग थे, लेकिन समुद्र से अलग नहीं थे। शाश्वत का अनुभव तुम्हें गहराई से बदल देता है। अब तुम किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, अब तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करते, अब तुम किसी से तुलना नहीं करते, क्योंकि तुलना समय की चीज है। शाश्वत में कोई तुलना नहीं होती, वहां सब एक है, वहां सब समाहित है। और जब यह अनुभव स्थिर हो जाता है तो जीवन एक निरंतर ध्यान बन जाता है। तुम्हें ध्यान करने के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं। हर क्षण ध्यान है, हर श्वास ध्यान है, हर कर्म ध्यान है, क्योंकि अब तुम समय में नहीं जी रहे, शाश्वत में जी रहे हो। यही है जीवन की चरम अवस्था, यही है वह स्थिति जहां से सब संतों की वाणी फूटती है, जहां से सारी प्रार्थनाएं जन्म लेती हैं, जहां से सारे गीत उठते हैं। ये वही जगह है जहां मनुष्य पहली बार सचमुच स्वतंत्र होता है। और जब तुम इस शाश्वत प्रवाह में गिर जाते हो, तब तुम जानते हो कि यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। इसके बाद भी एक अंतिम रहस्य बचा है, जहां न समय है, न शाश्वत का बोध, जहां सिर्फ मौन है, सिर्फ होना है। शाश्वत के प्रवाह को पहचान लेने के बाद भी एक अंतिम कदम बाकी है, क्योंकि जब तक मैं कहने वाला बचा है तब तक हल्की सी दूरी बनी रहती है। तुम कहते हो मैं शाश्वत हूं, लेकिन इस वाक्य में भी दो चीजें हैं, एक मैं और एक शाश्वत। जब तक यह द्वैत बचा है, यात्रा अधूरी है। अंतिम कदम यही है, मैं भी मौन में गिर जाए, तब जो शेष बचता है वही मौन का महासागर है। वहां कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, वहां सिर्फ होना है, सिर्फ अस्तित्व है। न समय है, न कालातीत का बोध, बस एक अव्यक्त मौन है। यह वही स्थिति है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। ओशो ने कहा ड्रॉप द ड्रॉपर। जो अनुभव कर रहा है वह भी अगर मिट जाए तो अनुभव और अनुभवकर्ता एक हो जाते हैं, और तब जो बचता है उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। शब्द वहां पहुंचते ही टूट जाते हैं। वह महासागर इतना गहरा है कि उसमें भाषा की नाव डूब जाती है। इस मौन के महासागर में प्रवेश करते ही तुम्हें समझ आता है कि जीवन और मृत्यु, समय और शाश्वत, ये सब खेल थे, ये सब सतही लहरें थीं। असल में तो हमेशा यही मौन था। तुम्हारी यात्रा बाहर से भीतर, समय से क्षण, क्षण से अनंत और अनंत से मौन तक, सब एक ही वृत्त की तरह है। और अब तुम केंद्र पर पहुंच गए हो। इस केंद्र पर पहुंचकर कोई प्रश्न नहीं बचता। न मैं कौन हूं, न जीवन का अर्थ क्या है, न मृत्यु के बाद क्या होगा, क्योंकि प्रश्न और उत्तर दोनों मौन में घुल जाते हैं। अब जो बचता है वह उत्तर नहीं है, वह सत्य है, और सत्य मौन है। यही जीवन का असली उत्सव है, क्योंकि अब कुछ पाने की आवश्यकता नहीं, कुछ खोने का भय नहीं। सब पूरा है, सब भरपूर है। तुम वही हो जो अस्तित्व है, और अस्तित्व वही है जो तुम हो। यह एकता ही मुक्ति है। जब कोई इस मौन महासागर में डूबता है तो उसका जीवन बदल जाता है। उसकी आंखों में करुणा उतर आती है, उसके शब्दों में प्रेम झलकता है, उसके स्पर्श में शांति होती है, क्योंकि अब वह व्यक्ति समय का गुलाम नहीं रहा। अब वह शाश्वत का दूत है। वह मौन का संदेश लेकर चलता है,
ऐसे ही लोग दुनिया में आते हैं और दूसरों को भी इस महासागर का रास्ता दिखाते हैं। वे कहते हैं, समय को पकड़ने की कोशिश मत करो, जीवन को जीना सीखो। हर क्षण को ऐसे जियो जैसे यह अनंत हो, और धीरे धीरे यह जीना तुम्हें मौन के महासागर तक ले जाएगा। यही पूरी यात्रा है, समय को पकड़ने की चाह से शुरू होकर क्षण के द्वार से गुजरते हुए, समय के भ्रम को तोड़कर अनंत का स्पर्श पाते हुए, मृत्यु से परे पहुंचते हुए, शाश्वत के प्रवाह में डूबकर अंततः मौन के महासागर में विलीन होना। और यही अंतिम सत्य है। समय को पकड़ना असंभव है, उसे जीना ही संभव है। और जब तुम उसे जीते हो तो अंततः मौन में खो जाते हो, और वही मौन ही परम आनंद है, वही मौन ही परम मुक्ति है, वही मौन ही परम सत्य है।